तो आपको मैं 4 व्यू पार्ट आपके बना चुका हूँ, ये है 5वां पार्ट। बड़े ध्यान से देखना। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए जैसे ये सवाल है, sec की पावर px इंटू tan x dx। इसमें आप क्या करोगे, sec की पावर एक पावर कम कर दोगे, एक पावर कम कर दोगे और फिर लिख दोगे sec x और tan x ऐसे ही आएगा। क्या किया मैंने इसमें ट्रिक क्या लगाई, क्यों लगाई, हमने इसको एक पावर कम लिख दिया और इंटू sec x लिख दिया। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वापस sec की पावर p हो जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया कि sec x को हम p मान लेंगे और sec x का अपकलन होता है sec x tan x। sec x को हम t मान लेंगे और sec x का अपकलन होता है sec x tan x, ठीक है। इसलिए हमने ऐसा किया। तो देखिए sec x को हम t मान लेंगे। अब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, sec x का होता है sec x tan x एंड dx इज इक्वल टू होता है dt। sec x tan x dx इज इक्वल टू dt। तो भाई sec x tan x dx की जगह अपन लोग लिखने वाले हैं dt, इतने की जगह आ जाएगा dt। और sec x का मान है t और पावर है t माइनस 1, इसमें ये ट्रिक लगा दो। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं इसलिए c लगा दिया गया है। फिर आप लोग क्या करोगे, t की पावर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया अपॉन p प्लस c। अब t की वैल्यू रख दी जाएगी तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। ध्यान से देख लेना इस सवाल, अच्छा सवाल है, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, आप लोगों को क्या करना है, सारी वीडियो को एक बार अच्छे से देखना, बिल्कुल शुरुआत से, तो आपको ये समाकलन आपको समझ में आती जाएगी। हम धीमे धीमे आपका बेस बढ़ाते जाएंगे, धीमे धीमे, ठीक है। जैसे ही आपका बेस क्लियर होता जाएगा सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लॉग रूट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। सबसे पहले क्या होगा, लॉग इसका पावर हटा दोगे अपॉन x प्लस 1 एजिटिव आएगा। लॉग के रूट से ये पावर आगे आ जाएगी 1/2 लॉग x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। अब log x प्लस 1 को t मान लेना। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x एंड dx इज इक्वल टू dt। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप सोचोगे x की जगह x प्लस 1 है तो जिसका माना उसका क्यों नहीं किया, मैंने किया है। x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, तो अपना सवाल बन गया dx अपॉन x प्लस 1, dx अपॉन x प्लस 1 की जगह 1/2 ऐसे ही हो गया, dx अपॉन x प्लस 1 की जगह बन गया dt और log x प्लस 1 को मैंने माना t। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कैसे होगा इंटीग्रेशन, x की पावर n का रूट है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू रख दी जाएगी, अब t की वैल्यू रख दी जाएगी, ओके। ऐसे करना है। और देखिए
और देखिए dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। इस सवाल में अपन लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t मान लोगे। क्यों मान लोगे? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x को अपन लोग t मान लोगे। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, या x के सापेक्ष कर दो या t के सापेक्ष कर दो, एक ही बात आ जाती है। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ गया अपना dt एंड tan इनवर्स x को अपन लोगों ने माना t। अब सवाल अपनी स्टैंडर्ड रूप ले गया और 1/t का होता है log t, 1/t का होता है log t प्लस c। t की वैल्यू रख देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे करना है, प्रैक्टिस करते करते सब आ जाता है। और देखिए बड़े ध्यान से देखना, और देखिए cos a प्लस b log x dx अपॉन x। सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, देखो किसको t मानोगे कि आसान हो जाए, उसका डिफरेंशिएशन भी हो जाए और dx का मान भी रखा जाए। क्या करोगे बच्चों, a प्लस b log x को t मान लेना। अब a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, b मल्टीप्लाई में तो एज इट इज रहेगा, log x का 1/x हो जाएगा एंड dx इज इक्वल टू dt। समझ में आ रही है? dx हमने आप डायरेक्ट लिखा, पिछली 3 वीडियो में मैंने डिटेल बताया। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपन लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान देना। तो अपना अपन को तो dx अपॉन x की वैल्यू चाहिए, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/dt। अब अपनी वैल्यू रख दीजिए, देखो तो dx अपॉन x की जगह आ गया अपना 1/dt आ गया एंड cos एज इट इज है और a प्लस b log x को t माना और cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t। जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है अपन लोग c चिपका देते हैं। क्यों चिपकाते हैं? तो इसकी थ्योरम हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही डाल दी थी, उस फर्स्ट वीडियो को आप देख लेना, सब समझ में आ जाएगा ये सी क्यों चिपकता है। अब अपन को क्या करना है, t की वैल्यू रख देना, t की वैल्यू a प्लस b log x रख देना प्लस c एज, तो अपना ये उत्तर आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से समझ में आता है किसको हम t माने। कोई भी सवाल उठाओ आपको समझ में आता जाएगा प्रैक्टिस से हम किसको t माने। और देखिए बच्चों, मान लो हमने ये सवाल उठाया dx अपॉन एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर 1/x। बच्चों इसको t मानोगे तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, कोई फंक्शन नहीं बनेगा, कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन का नहीं बनेगा। तो हम 1/x को t मानेंगे, फिर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, पहले इसको ऊपर ले जाओ तभी आप डिफरेंशिएशन करना। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है lx n-1 dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चों dx अपॉन x स्क्वायर अपन को चाहिए था, वह -1 को बाहर ले जाओ, माइनस का dt बन जाएगा। तो बच्चों dx अपॉन x स्क्वायर की जगह अपन लोग लिख देंगे माइनस का dt, राइट। एंड cos स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1/x की जगह t माना। बच्चों अब इसको ऊपर ले जाओगे,
सेक स्क्वायर टी हो जाएगा और डी टी। और हमने आपको फॉर्मूला पहले ही लिख दिए थे सारे, आप नोट कर लेना। सेक स्क्वायर एक्स का होता है बच्चों टेन एक्स यानी टेन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देना, आपका अभी उत्तर आ जाए। और देखिए अगर समझ में नहीं आया तो और देखिए सवाल। dx अपॉन रूट एक्स प्लस वन। देखिए बच्चों क्या करोगे, रूट एक्स प्लस वन के लिए टी मान लेना, रूट एक्स प्लस वन के लिए टी मान लेना और इसकी पावर पहले हटा देना, तब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देना एक्स की पावर है एन एक्स एन माइनस वन डायरेक्ट। अब बड़े हो गए आप, समझदार हो गए आप लोग। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2dt। समझदार हो गए आप लोग। सॉरी इसको नीचे ला, रूट एक्स आएगा बच्चों। तो dx अपॉन रूट एक्स की जगह लिख देना 2dt बन जाएगा 2dt। और इतने सबको अपन लोगों ने टी माना, 2 तो बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ही रहेगा। 1 अपॉन टी का होता है लॉग टी, 1 अपॉन टी का होता है लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देना। और हम आपको बार बार बता रहे हैं जब लॉग कुछ और हो, अभी जब तक अपन लोग पढ़ रहे हैं कुछ नहीं है तो बेस ई माना जाता है, बेस ई माना जाता, बेस 10 में नहीं माना जाता, बेस ए नहीं माना जाता, बेस ई माना जाता। अगर कुछ दिया है, बेस दिया है वो चीज़ अलग है, वरना बेस ई ही माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। धीमे धीमे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा बच्चों, धीमे धीमे। अभी आपका बेस क्लियर कर रहे हैं कैसे होते हैं। हाँ, तो अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए। log x sin 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो अपॉन में कुछ नहीं है, देखते हैं सवाल सही है कि नहीं है। अपॉन में कुछ होना चाहिए, देखते हैं। तो क्या करोगे, 1 प्लस लॉग एक्स पूरे को टी मान लेना, अंदर वाले पूरे को टी मान लेना। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, 1 का हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको x की पावर n का डिफरेंशिएशन, log x को कुछ समय के लिए x पढ़ना, log x को कुछ समय के लिए x पढ़ना। x की पावर n का रूप है बच्चों ये, x की पावर n होल पावर है। पहले तो n x n माइनस 1 लगाओ, चेन रूल जिसमें बोलते हैं चेन रूल। x की पावर n n x n माइनस 1 और जिसका माना उसका log x का 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चों अपन को क्या क्या मिल गया, log x मिला, यस मिला, यहाँ x, तो यहाँ बच्चों क्या करवा है, यहाँ x होना जरूरी था, यहाँ पे बच्चों x होना जरूरी था, x होना जरूरी था, x। तो अपन को मिला log x अपॉन x dx इज इक्वल टू dt बाय 2, ये 2 चला गया। तो बच्चों log x की व्यवस्था हुई, यहाँ dx की व्यवस्था हुई, अपॉन x की व्यवस्था हुई। इतने की जगह आ जाएगा 1/2 dt आ जाएगा बच्चों। साइन एडिटिव है, साइन एडिटिव है, पर इसको माना पर लोगों ने की। एंड साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दी जाएगी। समझ में आ रहा? और देखिए
dx अपॉन e की पावर x माइनस 1। इसमें बच्चों क्या ट्रिक लगेगी, छोटी सी ट्रिक लगेगी। अगर इस सवाल को करना, सबसे पहले क्या करना, मान लो आपने इसको t माना है, ऐसे कुछ माना तो ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, कोई इंटीग्रेशन बनेगा ही नहीं। ट्रिक देखिए आप, सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, e की पावर x कॉमन लोगे। कॉमन का मतलब होता है बच्चों भाग देना, कॉमन का मतलब होता है बच्चों भाग देना। हमने कॉमन लिया तो e की पावर x का भाग e की पावर x में दिया तो 1 आ गया, और e की पावर x का भाग 1 में दिया तो 1 अपॉन e की पावर x आ गया। एक एक स्टेप देखिए आप, एक एक स्टेप। अब ये e की पावर x ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, यहाँ पे 1 ये भी ऊपर जाएगा तो 1 माइनस x और dx ऐसे गिर जाएगा। अब बच्चों सवाल बन गया, कैसे बन गया, 1 माइनस e की पावर x को t मानना। अब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x या t, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 का हो जाएगा 0, e की पावर x का होगा e की पावर x, बट x की जगह माइनस x है तो जिसका माना उसका होगा, ध्यान रखना, माइनस x का माइनस 1 होगा एंड dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चों e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो सवाल अपना बन गया, e की पावर माइनस x dx की जगह रख देना dt, और नीचे वाले को t माना, और 1 अपॉन t का हो जाएगा log t प्लस c हो जाएगा, t की वैल्यू रख देना। समझ में आ रहा? और देखिए e की पावर x 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर x e की पावर x dx। बच्चों इसमें क्या करोगे, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, बड़े ध्यान से। सवाल ये अच्छा सवाल है, आता है 2 या 3 नंबर का, रख देते हैं ये लोग। क्या करोगे बच्चों, x e की पावर x को t मानने का दो फलन है बच्चों, दो फलन तो हम आपको पढ़ा चुके हैं डिफरेंशियल में, दो फलनों की गुणनफलों का अवकलन आपको पढ़ा चुके हैं। तो बड़े ध्यान से देखना बच्चों। प्रथम फलन एजिट द्वितीय का अवकलन, ये क्यों का क्यों, प्लस प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, पढ़ चुके आप लोग अच्छे से, एंड dx इज इक्वल टू dt। दो फलनों की गुणनफलों का अवकलन लगा दिए, दो फलनों की गुणनफलों का अवकलन, तो e की पावर x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा बच्चों। अब स्पीड तेज हो रही है, ठीक है, तो e की पावर x प्लस 1 dx की जगह आ जाएगा dt बच्चों, और नीचे वाले को cos स्क्वायर, इसको माना अपन लोगों ने t, और cos स्क्वायर के ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर t और dt, और sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x यानी tan t प्लस c, t की वैल्यू रख देना बच्चों, ठीक है। तो अगली वीडियो फिर बनाएंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो अगर ये वीडियो समझ में आई हो, कुछ भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट